हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 यूनिट 3 का चैप्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स। इस लेक्चर के अंदर आई विल ट्राई टू कवर इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरमेंट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की। इस बुक के पर्पज़ से, जनरल स्टडीज़ के पर्पज़ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को सेम मान लेते हैं कि इट इज़ सिमिलर, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। जो डेफिनेशंस हैं वो कहती हैं कि कुछ डिफरेंस ज़रूर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। एक का स्कोप थोड़ा ज़्यादा है, एक का स्कोप कुछ कम है। डिफरेंसेस की बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में। डिफरेंस सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो दिस इज़ सिंगल डायमेंशनल, सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। ये सिर्फ इनकम की बात नहीं कर रहा, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। स्ट्रक्चरल चेंजेस किस तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस कि एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर से लोग टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानेंगे उसको। तो वो मल्टी डायमेंशनल है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर नेशनल इनकम के इंक्रीज़ के साथ साथ देश के इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम देंगे। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव चेंज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज से रिलेटेड है। इकोनॉमिक डेवलप वेयर टर्म डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, ग्रोथ टर्म जो है वो क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की इम्प्रूव टेक्निक, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन एंड इफ़ इंक्रीज नेशनल, जैसे कि और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कहते हैं कि सिर्फ नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो गई है तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब इस नेशनल इनकम बढ़ने के साथ अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ नहीं होता तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस जिसमें कि ग्रोथ भी है विद जस्टिस, जहाँ वेयर एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू ओनली हायर ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ग्रोथ बड़ा ही नैरो सा कंसेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूस चेंजेस, डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूस या स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन द स्टेशनरी स्टेट की बात कर रहा है। इसको समझिए, देखिए, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस कि एक बार हो रहा है। ग्रोथ कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, ग्रेजुअल इंक्रीज इन नेशनल इनकम हो। और ये डिसकंटिन्यूस चेंज कैसे कि स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, डिसकंटिन्यूड है, हो गया चेंज, अब उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि ग्रोथ है वो लॉन्ग रन में चलता रहेगा। जनरल इंक्रीज की बात कर रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ सेविंग इंक्रीज हो, नेशनल इनकम इंक्रीज हो। और डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूस चेंजेस की बात करता है, स्पॉन्टेनियस चेंजेस की बात कर रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, तो अगर डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ उसके अंदर मैनिफेस्टेड है। फॉर एग्जांपल, चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इन सोशल एटीट्यूड एंड इंस्टीट्यूशंस, तो उससे ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, यस, ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। मेन कोज ऑफ राइज इन नेशनल इनकम, मेन कोज ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज़ द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। जैसे कि कह रहे हैं कि प्राइमरी गुड्स बनाई, प्राइमरी गुड्स प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, प्राइमरी गुड्स इंक्रीज़ हो गई, जिससे कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो गई। लेकिन ये प्रोडक्शन वहाँ कर रहे हैं हम, वो जो जिस लैंड के ऊपर कर रहे हैं वो लैंड ही फॉरेन कंपनीज़ की है। तो एक्चुअली नेशनल इनकम तो इंक्रीज़ हुई है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट इस कंट्री का नहीं हुआ। ग्रोथ तो हुई है नेशनल इनकम के टर्म्स में, लेकिन हमारी कंट्री डेवलप ही नहीं हुई क्योंकि हमारी सिर्फ प्राइमरी गुड्स इंक्रीज़ हुई हैं और वो एक्चुअली फॉरेन कंपनीज़ की लैंड है। तो ग्रोथ हुई पर डेवलपमेंट नहीं हुई। रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का इश्यू है। ग्रोथ शुड बी द इश्यू ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़।
डेवलपमेंट शुड बी रिलेटेड टू बैकवर्ड कंट्रीज़। जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, पॉसिबिलिटी है वहाँ पर कि अनयूज्ड रिसोर्सेज को यूज़ करने की। और जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, विकास हो चुका है, वहाँ के लिए टर्म ग्रोथ ठीक है कि अब जो है उसको मेंटेन और इंक्रीज़ करने के लिए हम ग्रोथ टर्म को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ नेशनल इनकम नहीं, कई तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस आने चाहिए। आगे एक डिफरेंस की टेबल से समझा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ सिंगल डायमेंशनल, सिर्फ आउटपुट बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज़्यादा चेंजेस आए, आउटपुट में ही नहीं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। कॉन्टीन्यूस चेंज को ग्रोथ कहते हैं, डिसकंटिन्यूस चेंज को डेवलपमेंट कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एक बार हो रही है, यहाँ पर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड स्टीडी है। ग्रोथ इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड है। ग्रोथ इज़ पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ इज़ समटाइम्स इसेंशियल, ग्रोथ भी होना चाहिए और डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जबकि ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द सोल्यूशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दो डेफिनेशन देता है, एक क्लासिक व्यू है, एक मॉडर्न व्यू है। क्लासिक व्यू कहता है कि नेशनल इनकम बढ़ जाए या पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। मॉडर्न व्यू कहता है इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्लासिकल व्यू है नेशनल इनकम को लेकर के, इसमें ए और बी दो पार्ट बनाए, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम के इंक्रीज को कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन तीनों डेफिनेशन में यही कहा है। इसका क्रिटिसिज्म कहाँ आता है कि आप सिर्फ नेशनल इनकम के इंक्रीज को डेवलपमेंट क्यों कह रहे हो? अरे नेशनल इनकम तो इंक्रीज हो गया लेकिन पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई, तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हुई तो डेवलपमेंट कैसे हुआ? या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी नहीं, इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं कि नेशनल इनकम से हम प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में जान सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में के बारे में जान सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब तक नहीं बढ़ता तब तक डेवलपमेंट कैसे कह सकते हैं? ये क्रिटिसिज्म है नेशनल इनकम कंसेप्ट का। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। अब उसको दूर करने के लिए कहा कि पर कैपिटा इनकम को डेवलपमेंट मान लेते हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेवलपमेंट कह देंगे। ये सारी डेफिनेशंस यही कह रही हैं। अगेन इसके मेन एलिमेंट्स क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मेन एलिमेंट्स दे रखे हैं। मेन एलिमेंट्स क्या है? पहला है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब सप्लाई एंड डिमांड। प्रोसेस मीन्स इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस हो, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो, डिमांड इंक्रीज हो। सप्लाई कैसे इंक्रीज हो सकती है? एडिशनल रिसोर्सेज, कैपिटल एक्यूमुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी ऑफ लेबर के इंक्रीज होने से। और डिमांड कैसे इंक्रीज हो सकती है? साइज़ और एज स्ट्रक्चर चेंज होने से, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से, कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज होने से और दूसरे इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की वजह से। जब सप्लाई भी चेंज हो, डिमांड भी चेंज हो, तो ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का काम करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और टाइम और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चेंजेस से हमें कितना इफ़ेक्ट लेना है। अगर टाइमली सप्लाई दी जाती है, डिमांड को पूरा किया जाता है स्पीड से, तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। सेकेंड इज़ रियल पर कैपिटा इनकम। कह रहे हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम निकालना है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। रियल कब कह रहे हैं? जब हम कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं इनकम को, आज के प्राइसेस पे नहीं, एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, तो उसको रियल पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तीसरा डिटर्मिनेंट है लॉन्ग पीरियड। कह रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस चेंज होना चाहिए। एक बार इनकम इंक्रीज हो गई, दूसरे साल कम हो गई, तीसरे साल इंक्रीज, चौथे साल कम, हम हैं उसी लेवल पे,
तो इसको कोई डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कह रहा है कि फॉर एग्जांपल 25 साल, कम से कम 25 साल में हम लेके चले कि इंक्रीज़ आया है इनकम के अंदर, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के अंदर, तो हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानेंगे। नो इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, कह रहा है कि अगर हम हम कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, पर साथ में पॉवर्टी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की इनइक्वालिटी है वो तो है ऑब्वियसली, अमीर लोग ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास ज़्यादा वेल्थ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज हो तो बेटर के लिए। क्रिटिसिज्म, अब ये जो पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट है इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है। क्या क्रिटिसिज्म है? पहला पॉइंट कंपेयर करके बता रहा है, कह रहे हैं कि मान लो इंडिया के अंदर एक नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई 4 गुना और पॉपुलेशन भी सेम रेशो में इंक्रीज़ हुई। जितने परसेंट नेशनल इनकम बढ़ी उतने परसेंट पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो गई है। दूसरी कंट्री है, मान लो म्यांमार को इसने एग्जांपल लिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन वहाँ पे इनकम भी 2 गुना हुई है और पॉपुलेशन भी 2 गुना हुई है। तो इसके हिसाब से तो कोई पर कैपिटा इनकम पे ना तो इंडिया में कोई इफ़ेक्ट आया, ना ही म्यांमार में कोई इफ़ेक्ट आया। लेकिन इससे ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर सेम रेट ऑफ ग्रोथ है। रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के अंदर डबल है म्यांमार की बजाय, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। सेकंड, ये भी एक नैरो डेफिनेशन है, इसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को टच किया और कुछ सी चीज़ के बारे में बात नहीं करी कि एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस आने चाहिए, तो ये भी अधूरी डेफिनेशन है। इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम से ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो सकता है रिच लोगों के पास जा रही है बढ़ी हुई इनकम, तो वैसे भी रियल पर कैपिटा इनकम तो एवरेज दिखा रहा है ना, ये तो नहीं बता रहा कि कितने लोगों की कितनी बड़ी है, तो ये एवरेज से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हो सकता है अमीर लोगों के पास ही ज़्यादा पैसा जा रहा हो। ये थे क्लासिक व्यूज़ नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में कह रहे थे कि इकोनॉमिक वेलफेयर से डिटरमाइन करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय वे ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, कि इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम है, पर इसका ये मतलब नहीं कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए हमें इकोनॉमिक वेलफेयर देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ पीपल, कि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हों, बाय विच पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इक्वल ऑफ इनकम, इन चीज़ों को हम कम कर सकें। कुछ एक डेफिनेशंस दी हैं, इन डेफिनेशंस के बेस पे 3 एस्पेक्ट निकाले हैं। सेल्फ सब्सिस्टेंस, खुद के सब्सिस्टेंस के लिए ज़रूरत पूरी हो, बेसिक नीड्स, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, तो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। सेकेंड इज सेल्फ स्टीम, जब हम सब्सिस्ट कर जाते हैं, एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो उसके बाद हमें ज़रूरत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम की। अब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कि इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, दूसरी कंट्रीज़ की बजाय जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आया कि ऐसी कंडीशंस हो कि जिससे लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज़ हो। ऐसा करने के लिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ एस्टेब्लिश करती हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को, जिनसे जुड़ के ह्यूमन रिस्पेक्ट को प्रमोट किया जा सके। फ्रीडम, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, क्वेलर, इन चीज़ों से फ्रीडम, ताकि अपना फ्यूचर हम डिसाइड कर सकें। अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी तभी। अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है, लिटरेट नहीं है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो वो कोई चॉइस नहीं कर सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से फ्रीडम मिलती है। जब स्किल होगी तो हम चूज़ कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। लिटरेट होने पे, स्किलफुल होने पे ही ये राइट मिलेगा कि मुझे कुछ करना है तो वह मैं कर सकती हूँ, फ्रीडम मिलेगी। तो तीसरा एस्पेक्ट है टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। एक तो लिटरेट हो लोग और स्किलफुल हो ताकि जो चाहे वो कर सके। दूसरा, अगर
मार्केट्स की बात आती है तो ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल हों, चॉइसेस अवेलेबल हों कि मुझे क्या कंज्यूम करना है, उसके लिए मैं फ्री हो पाऊँ। कंक्लूज़न में कह रहे हैं ये तीनों ही डेफिनेशंस के बारे में मॉडर्न डेफिनेशन इन वर्ड्स में दी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, लेकिन तीनों ही डेफिनेशंस अपने आप में इनकम्प्लीट हैं। ना सिर्फ नेशनल इनकम, ना सिर्फ पर कैपिटा इनकम से हम चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर की डेफिनेशन ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लेवल पे मेज़र करना टफ है। इकोनॉमिक मेजर चेंजेस in social structures, popular attitudes, national institutions, as well as acceleration of economic growth and reduction, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी मिलेंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम उसको कह सकते हैं। डॉक्टर अमीन क्या कहते हैं कि रेजिंग द पीपल फ्रॉम इनह्यूमन एलिमेंट्स, कि ये जो गलत चीज़ें हैं बिल्कुल, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इल हेल्थ, इनसे हटा करके एक अच्छे इंसानियत की तरफ ले जाएं, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाएँ, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएँ सबके लिए, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम कंसेप्ट से, पर कैपिटा इनकम कंसेप्ट से, इकोनॉमिक वेलफेयर से, कंपैरेटिव, ऑक्यूपेशनल पैटर्न, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेरियस फैक्टर्स, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने दिए हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। In case of any query, you may ask on any social media platform.